भारत एक सोने की चिड़िया फिर से। गेट रिच द रेवोल्यूशनरी वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड दैट हैज द वॉल स्ट्रीट बजिंग। डिजिटल गोल्ड एक नया और अनोखा तरीका है जिसमें गोल्ड को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। वो एक सेफ और सिक्योर तरीका है अपने वेल्थ को बिल्ड करने का बिना किसी इशू के, जैसे कि गोल्ड को स्टोर करें एंड सो मच मोर। एंड द बेस्ट पार्ट, आप डिजिटल गोल्ड में कहीं भी और कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही डिजिटल गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ती है। बट एज विद एनी इन्वेस्टमेंट देयर आर रिस्क and concerns. We'll explore all these today and hear the valuable insights into how to invest into digital gold safely and effectively from none other than Mr. Mahendra Lunia, Chairman of Vignaharta Gold Limited and contributor and advisor of Forbes India. नमस्कार, मैं महेंद्र लुनिया, चेयरमैन विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड। गए 2011 से लेकर आज तक हम डिजिटली गोल्ड में काम कर रहे हैं। नमिता जी, धन्यवाद, आपने आपकी इस पॉडकास्ट में हमें बुलाया और हमारी जो काम करने की क्षमता है आपके साथ शेयर करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। विघ्नहर्ता के साथ मेरा मिशन ये है कि पूरे देश भर में तकरीबन हर घर में कम से कम 200 से 500 ग्राम गोल्ड बगैर किसी प्रोडक्टिव यूज के घर में पड़ा हुआ है। इसे निकाल कर देश के काम में लेके आए। करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे सबसे बड़ी समस्या हम यहाँ पर हल कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर आप फिजिकल से डिजिटल में जाते हो तो आपको काफ़ी सारे फायदे मिल सकते हैं। इस विजन और मिशन को लेकर विघ्नहर्ता गोल्ड 2011 से कार्यरत है। धन्यवाद, फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा नमिता जी आपका कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद, थैंक यू। So Mahendra sir, welcome to my podcast. It's a pleasure to have you. Thank you. So Mahendra sir, मैंने आपसे कई बार सुना है भारत एक सोने की चिड़िया फिर से। एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि ये एक पर्टिकुलर बज़वर्ड है जहाँ पर मतलब वॉल स्ट्रीट भी काफी मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? भारत एक सोने की चिड़िया फिर से, जैसे अपन जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया रहा है, अंग्रेजों के ज़माने से बात होती आ रही थी। और हम अब इसे, जब अंग्रेजों ने इंडिया को लूट के लेके गए, उसके बाद हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए। राइट। और आज फिर भी मैं अगर आपको ये कहूँ कि आज भी हम भारत एक सोने की चिड़िया है तो आप मानोगे, क्योंकि एक्चुअली में हर घर में सोना पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और उसे अगर अपन गिने चुने तो 25 से लेकर 30 हजार टन सोना ऑलरेडी भारत में पड़ा है। आज भी भारत एक सोने की चिड़िया है। और ये मैं फिर से प्रूव करना चाहता हूँ मेरे लोगों के साथ, भारत के साथ, भारत की इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए मैं ये लेके आया हूँ भारत एक सोने की चिड़िया फिर से। ये काफी एपिक टॉपिक है सर जी। तो सर, ये डिजिटल गोल्ड क्या है, ये काम कैसे करता है, और जो ट्रेडिशनल गोल्ड के जो इन्वेस्टमेंट मेथड्स है इससे डिफरेंट कैसा है? जैसे आपने हमेशा देखा है कि भारत एक सोने की चिड़िया हम जब बोलते हैं तो गोल्ड, जो फिजिकली गोल्ड हमने हमेशा टच किया है, फील किया है, हमने जाना है कि गोल्ड का फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, सभी चीज़ें देखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में इन 20s यानी कि 21वीं सदी में अगर हम देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें बदलती जा रही है। डिजिटलाइजेशन हर एक चीज़ में आता जा रहा है। आपने देखा रहेगा शेयर मार्केट, अगर आप देखो सबसे पहले शेयर मार्केट, शेयर्स पहले डिजिटल हुए। उसके बाद अगर अपन रिसेंटली की बात करें तो नोटबंदी हुई, काफ़ी सारे लोग डिजिटल करेंसी के लिए मूव हो गए। जो बचे कुछ थे वो भी कोरोना के कारण अगर आपने देखा रहेगा कि वो डिजिटल पे शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। आपके पासपोर्ट हो, आपके पैन कार्ड हो, या आपके सभी लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के साथ है वो भी डिजिटल में आ चुके हैं। तो क्यों ना हम डिजिटली गोल्ड को भी लेके आए, जिससे ज़्यादा फायदा होगा हर एक के लिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं,
आम जनता के लिए भी उसका ज़्यादा फायदा होगा। हम इसे संभाल पाएंगे डिजिटली, ट्रेड कर पाएंगे डिजिटली, जो आसान होगा खरीदना बेचना, जिसके लिए काफ़ी सारी फायदेमंद चीज़ें हैं इसमें। दैट्स वाई वी प्रमोट मोर एंड मोर डिजिटली गोल्ड के लिए आपको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से डिजिटली गोल्ड हमेशा एक फायदे की चीज़ रहेगी आगे जाके। एब्सोल्युटली सर। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा कई बार फील होता है कि लाइक अभी जैसे हमने देखा है 80s 90s अभी हम 2000s में हैं, तो जो इंटरनेट है उसने काफी कुछ बदल दिया है। जी। लाइक एक वक्त था जब हम बहुत सारी चीज़ में रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, और जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि अब इंटरनेट की वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स आ रही है और लोगों की लाइफ बहुत बेटर हो रही है, बहुत इम्प्रूव हो रही है। जी। तो सर डिजिटल गोल्ड में और कौन से टाइप से, किस टाइप के प्रकार हैं? फिजिकल में होता क्या है कि आप गहनों के कारण उसे वैरायटीज़ में देखते हो, लेकिन वो आपकी वैरायटीज़ है। डिजिटल गोल्ड के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर सबसे पहले बताऊं मैं आपको, तो सबसे पहले मार्केट में आया, शेयर मार्केट होने के कारण गोल्ड बीज आ गया। गोल्ड बीज, जहां पर आप मात्र 50 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हो, और वो डिजिटली आपके डीमैट में आप संजोगे रख सकते हो, जब चाहे आप बेच सकते हो। 50 रुपये का कारण होने के कारण कोई भी आम आदमी भी उसे खरीद सकता है। तो गोल्ड बीज एक प्रकार हुआ उसमें से। उसके बाद जो आता है गोल्ड, MCX गोल्ड आ जाता है। जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में काफ़ी सारे गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे 8 ग्राम गोल्ड से लेकर 1 किलो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आप डिफरेंट टेन्योर के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड में गोल्ड ETF। गोल्ड ETF में भी आप एक छोटी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद सकते हो, जिसे आप डिमोटराइज करके अपने इनके डीमैट में आप उसे लेके रख सकते हो, जिसके साथ आप खरीद बरोज कर सकते हो। ये 3 होने के बाद जो मुझे बहुत और सबसे ज़्यादा पसंद है, या तो फिर मैं ज़्यादा उसका प्रमोट भी करता हूँ, वो आता है आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो 2017 में गवर्नमेंट ने शुरू किया। और आज के डेट में आप मात्र 1 ग्राम यानी कि 5-6 हज़ार रुपये की लागत आती है उसमें। उससे लेकर आप एक इंडिविजुअली अगर आप हो तो आप 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकते हो, और 24/7 आप उसे बेच सकते हो। शेयर मार्केट में उसका ट्रेडिंग होता है। साथ ही उसको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मुझे बताइए, आपके घर में पड़े हुए सोने को आपने कभी ब्याज देते हुए देखा है क्या? पानी देते हुए देखा है क्या? दूध देते हुए देखा है क्या? कुछ भी नहीं। तो आपके घर में पड़ा हुआ सोना आपका कभी बढ़ता नहीं है, लेकिन उसे संभालने के लिए हमें खर्चा आ जाता है। जैसे हम उसे संभालेंगे तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी, तिजोरी वगैरह हो जाती है। अगर आप लॉकर में रखते हैं बैंक के, तो वहाँ पर भी आपको लॉकर के रेंट देने पड़ते हैं। तो संभालने का खर्चा था। लेकिन गवर्नमेंट ने 2017 में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी चीज़ लेके आए, जहाँ पर आप 1 ग्राम भी ले सकते हो, और उस 1 ग्राम को भी आपको सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है। वाव। तो आज अगर आप ये चीज़ देखो कि आपके घर में पड़ा हुआ सोना, मान लेते हैं आपके घर में 200-500 ग्राम होगा, मैं मानता हूँ आपके पास होगा उतना, तो अगर उतना अगर रहेगा तो आप मुझे बताइए कि 100 ग्राम भी होगा तो फिर भी वो 100 ग्राम आपके 2-5 साल में 1 ग्राम भी बढ़ा नहीं है जी। लेकिन इस 100 ग्राम गोल्ड को अगर आपको हर 6 महीने में 100% का ब्याज मिलता है, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी, अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो आपको यही चीज़ हम लोगों को आपके थ्रू, आप जैसे इन्फ्लुएंसर के थ्रू या तो फिर आपके जैसे मीडिया के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो आप अपना सिर्फ तरीका बदलिए। फिजिकल गोल्ड की जगह आप डिजिटल गोल्ड में आइए। ये चौथा और सबसे मेरा पसंदीदा प्रकार है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। बिल्कुल सर। तो सर अब जैसे कि आपने बात की है सोवरिन बॉन्ड्स के ऊपर, सो व्हाट इज द राइट वे टू बाय और इन्वेस्ट इन इट? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, जब गवर्नमेंट नया ट्रांस लेके आता है, पॉसिबली हर 3 महीने में 2 महीने में एक बार RBI के थ्रू इसे मार्केट में उतारा जाता है, तो आप सीधे गवर्नमेंट के पास से भी ले सकते हो। RBI को सीधा एप्लीकेशन करके ले सकते हो। उसमें का फ़ायदा ये है कि अगर आप उसका पेमेंट डिजिटली करते हो तो 50 रुपीज़ पर ग्राम का यानी कि 10 ग्राम के लिए 500 रुपये का आपका डिस्काउंट आपको मिलता है उसमें। एक चीज़ ये भी होती है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है कभी भी, यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, तो आप
मार्केट में भी खरीद सकते हो। मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में इसकी खरीद फरोख्त होती है, जहाँ पर आप आपके इत्मीनान से, आपके टाइम से, आपके हिसाब से ले सकते हो। दोनों भी चीज़ें आपको आपके डीमैट में मिल जाती है, आप खरीद सकते हो उसमें। जी तो सर जो डिजिटल गोल्ड है उसके और कुछ फायदे के बारे में बता सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि आपको उसे तिजोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है, हैसल तो फ्री। उसका हैसल फ्री है। दूसरा, आपने हमेशा देखा है कि गोल्ड खरीदते हैं अपन अपनी ज़रूरतों के लिए, ऐसा कहते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं है। जब भी ज़रूरत आती है अपने को, तो हम बेचने की बजाय उसे कहीं ना कहीं गिरवी रखना पसंद करते हैं, या तो फिर उस टाइम पे अपने माइंड का जो हेजिटेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। यस। कि अगर मैं गोल्ड बेच रहा हूँ तो मैंने जैसे पूरा यानी कि सब कुछ गवा दिया है और उसके बाद में गोल्ड पे आया हूँ। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड में हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, क्योंकि आपके डिजिटलाइज है। आप बैंक में उसके ऊपर लोन से ले सकते हो। अगर मान लेता हूँ मैं, अगर मुझे लोन लेना भी है गोल्ड के ऊपर, तो जो आपकी व्यापारी बैंक है, जैसे ICICI, HDFC वगैरह हुई, तो यहाँ पर आपको 8 to 9% से मिलता है। नेशनलाइज बैंक में भी एक नॉर्मल 7 to 8% का आपका ब्याज लगता है गोल्ड के लिए। लेकिन अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर लोन लेते हो तो यस ऑफकोर्स उतना ही रहेगा ब्याज का दर, लेकिन आपको जो 2.5% मिल रहा है उसके कारण वो कॉम्पेंसेट 2.5% से कम होगा। तो आपके लिए फ़ायदा ये चीज़ होता है कि अगर अपन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में रखते हैं या डिजिटली रखते हैं तो उसका फ़ायदा अपन ज़्यादा उठा सकते हैं। जब भी ज़रूरत रहेगी तब हम इसे ले सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी को गिफ्ट करना है तो आप उसे डिजिटली दे सकते हो, ये भी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है, आपको जब भी लिक्विडेट करना है विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप गोल्ड खरीदते हो, फिजिकल गोल्ड में लेते हो, तो आपको वहाँ पे 3% का GST लगता है। लेकिन अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते हो तो आपको GST नहीं लगता। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, जब आप फिजिकली गोल्ड बेचते हो तो आपने हमेशा देखा रहेगा कि उसके खरीदने के और बेचने के 2 दाम वहाँ पे लिखे रहते हैं। आपने अगर कभी ज्वेलरी शॉप में अगर किया रहेगा, ऑफकोर्स आपने किया ही रहेगा, तो वहाँ पर आपने देखा रहेगा 24 कैरेट का गोल्ड का परचेस का रेट एक रहता है X और दूसरा खरीदने का Y रहता है। तो खरीदने का हमेशा उनका रेट कम रहता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट में जो रेट है वो आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर वो भी पैसा कटता नहीं है अपना। This is epic. हाँ, तो दिस इज बिग एक्चुअली। अगर आप 3% की GST की बात करो और 2-3% की अगर अपन खरीद बिक्री का डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 6% मैं यहाँ पे बचा रहा हूँ यानी कि कमा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप डिजिटली फायदे ले सकते हो काफ़ी सारे। तो सर, आप जैसे कि आपने एक बात कही तो एक दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चन आ रहा है। अब हमारे इंडिया में स्पेशली लाइक शादी हो ऐसे कुछ, तो गोल्ड गिफ्ट करना बहुत शुभ माना जाता है और वो जनरली फिजिकल गोल्ड ही होता है। जी। लाइक अभी जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे शादी में कुछ गिफ्ट गोल्ड किया तो उसकी एक पर्सनल वैल्यू आ जाती है। जी। तो अगर अभी जैसे कि अभी ये क्वेश्चन में आपको एक तरीके से चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अगर हमें जनरल पब्लिक को ये कहना है कि rather than keeping any personal feelings attached to the gold, आप डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट कर लो, तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे, या तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे? मैडम, मैं इतना ही पूछूंगा आपको जब आपकी शादी के टाइम पे आपको गिफ्ट दिया रहेगा आपका मम्मी जी ने या आपके पापा जी ने, तो ये सबको तो वो इमोशनल वैल्यू तो जरूर है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब दिया था और आज आपके पास है, तो आपने उसे कब यूज़ किया है लास्ट टाइम? बस कोई ओकेजन होता है तो। कोई ओकेजन यानी कि कम से कम मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 2 साल में आपने यूज़ नहीं किया है। यस। दूसरी चीज़, अगर आप अपने मम्मी जी से पूछोगे तो उन्हें भी उनकी मम्मी जी ने दिया था और आज भी वो कबर्ड में पड़ा हुआ है। अब वो जो डिज़ाइन था जब उनके शादी के टाइम पे था, आज वो पसंद करती है क्या पहनना? नहीं करती है नॉर्मल। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने वो आपको गिफ्ट दिया तो आपकी दादी जी के टाइम का गहना आप पसंद करोगे क्या? वो आज पहनना पसंद करोगे क्या? तो ये भी बता दूं मैं आपको कि आपकी शादी के टाइम का जो गहना आपने लिया है उसे भी आपने बाजू में रखा है, उसका कारण आज वो डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन सिर्फ आप एक इमोशनल वैल्यू के तहत कि मेरी मम्मी ने दिया है, मेरे पापा ने दिया है, उसे पकड़े रखे हो आपने।
अगर आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल हो जाते हो और उसे अगर आप 24 कैरेट में कन्वर्ट करते हो, तो आपको आशीष नहीं मिल रहा है क्या 2.5% का, जो आपकी मम्मी जी दे रही है? अग्री। तो वैल्यू तो मिल ही रहा है उनके ऊपर। अगर आप उस गवर्नमेंट के थ्रू एसजीपी के थ्रू आपको 2.5% जो ब्याज आ रहा है, उसे आप आशीष के तौर पे क्यों नहीं लेते? तो आपका ये तो सिर्फ माइंडसेट है। तो ये तो माइंडसेट ही है ना, सीधी सी बात है कि भाई उसे घर में रखा है क्योंकि मम्मी जी ने दिया। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिकल बन जाओ और उसमें से जो आने वाला फायदा है उसे अगर आप आशीष के रूप में लो, तो आपने वो मान भी लेते हो आप चीज़। अग्री। जी हाँ। तो सर अब तक तो ये जो बातें हुई कि ये है कि डिजिटल गोल्ड हमें कैसे बेनिफिट कर सकता है, जी। पर अगर हम डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गई या लैक ऑफ रेगुलेशंस हो गए और भी कुछ। तो क्या इसे सुरक्षित करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं कि डिजिटली सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है अपने देश में। आप शेयर्स खरीद बिक्री करते होगे आप, तो उसके लिए भी जो सिक्योरिटी चाहिए वही आपको मिल रही है, क्योंकि डीमैट में ही आपका गोल्ड आपको डीमैट में ही मिल रहा है। ओके। तो दैट्स वाई कि मुझे नहीं लगता कि इसके लिए ज़्यादा कंसर्न आपको लेना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपका पासवर्ड किसी को बताना नहीं है या आपका आने वाला OTP किसी को देना नहीं है, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम काफ़ी हद तक साइबर या तो फिर ऑनलाइन के लिए तैयार हो चुके हैं और अपन वो सभी चीज़ें अपन उस मायने में लेते भी है, सिक्योर्ड वे से जाते भी हैं। आज नहीं कोई भी बंदा OTP किसी के साथ शेयर करता है। हाँ, जब हैकिंग की बात कहूँ तो आपको बता दूँ मैं कि पूरे वर्ल्ड में अपने NSDL CDSL जो मेजर प्राइमरी डीमैट होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे तगड़ी सिक्योरिटी आज के डेट में कहीं पर भी नहीं है। तो आपने कभी सुना नहीं रहेगा कि CDSL पे साइबर अटैक हुआ है या तो फिर NSDL के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। जैसे योर सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से लेके रखी हुई है और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक्सेलेंट। जी जी जी। तो सर आज की डेट में सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड तो बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको एक सीक्रेट टिप ट्रिक्स या तो कुछ मंत्रा बता सकते हैं कि लाइक ऐसी सिचुएशन में हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि गोल्ड को इन्वेस्ट करें इन डिजिटल? डिजिटली गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप गोल्ड बीज खरीदना चाहो तो शुरुआत वहाँ पर से कर सकते हो। मात्र 50-100 रुपये से आप खरीद सकते हो। ओके। 50-100 तो सबसे छोटी चीज़ हो गई, वहाँ पर से आप शुरुआत कर सकते हो। दूसरे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना गोल्ड आज के रेट में बुक कर सकते हो और आगे के टेन्योर में आप इंटरेस्ट फ्री उनकी इंस्टॉलमेंट भर के आप अपना गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड अपने पसंदीदा ज्वेलर्स के पास से उसकी डिलीवरी ले सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है। गोल्ड ETF जैसा है जहाँ पर आप 400-500 रुपये के फ्रिक्वेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जैसे आप 1 ग्राम का भी गोल्ड वहाँ पे ले सकते हो, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये। आपको जो चाहिए वो, यानी कि 50 रुपये से लेकर 500 रुपये से लेकर 5,500-6 हज़ार रुपये से लेकर आपके लिए वैराइटीज़ है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो छोटे छोटे फ्रिक्वेंसीज में। मैं इतना ही कहूँगा कि जो महिलाएं हमेशा कि घर में पैसा छुपा के रखती है, कहिए क्योंकि वो हमारे लिए होता है, अगर आप करते हैं तो फिर भी वो जब घर में ऐसी कुछ आन आ जाके पड़ती है कि तब निकाल के आप देते हो, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा है नहीं आपको, यानी कि उसको कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। लेट से अगर आपने वो कहीं पे रखने की बजाय आपने अपना एक डीमैट अकाउंट खोल लिया और वहाँ पर आपने गोल्ड बीज 50 रुपये का ले लिया या गोल्ड ETF 500 रुपये में ले लिया या आपके पास 5,000 रुपये बन गए तो आपने उसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ले लिया, तो आपका वो आपके मोबाइल में रहेगा या आपके डीमैट में रहेगा, जिसका वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर आप देखो तो वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो एक 3-4 महीने में 22% से गोल्ड के रेट बढ़े
5,300 रुपया 50,300 का गोल्ड का रेट था जब जनवरी यानी कि इस साल की शुरुआत हुई थी, और जब आज के रेट देखते हो तो उसका रेट है 60,000 प्लस। तो 22% का रिटर्न है अभी भी। अगर आप वही पैसा आपके जो इधर उधर रखा है आपने, उसे निकाल के अगर आप गोल्ड में अगर रख देते हो, इसकी लिक्विडिटी है मैडम 24 आवर लिक्विडिटी, राइट, तो आपका वैल्यू भी बढ़ गई होती और आपका रिटर्न भी अच्छा। एक्सेप्शनल है। Yes, yes, yes. तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब इस चीज़ पर मुझे 2 सवाल और आ रहे हैं। तो अब जैसे कि आपने घर की लेडीज़ के बारे में बात की, तो ये जो डिजिटल गोल्ड होता है, अगर कोई वुमेन इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या उसे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं? एंड ऑन सिमिलर नोट, अगर मेरे पास अब फिजिकल गोल्ड है और मैं चाहती हूँ उसे कन्वर्ट करना डिजिटल गोल्ड में, जी, सो हाउ शुड आई गो अबाउट डूइंग दैट? सबसे पहले तो लेडीज़ है, इसके लिए आपको यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपके पास घर में पड़ा हुआ सोना है, आज तक हम लोग डरते थे कैसे हम इसे निकालेंगे, क्योंकि वो मम्मी जी ने दिया है, पापा जी ने दिया है, या पहले से पुरखों ने दिया हुआ है, और आज बताएंगे तो टैक्स का क्या होगा। सर ये तो गलत है ना, वुमेन को कुछ तो फायदा होना चाहिए। जी, तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी लेके आए हैं, वो ये है कि अगर आप जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट अब कुछ ही दिनों में आ रहा है। आपके पास घर में पड़ा हुआ सोना जो आज के डेट में कुछ भी नहीं देता था, और उसे ट्रेडिंग करने के लिए भी आप डरते थे या तो फिर बेचने के लिए, तो आप अगर उसे गोल्ड रिसिट में कन्वर्ट करते हो, फिजिकल गोल्ड रिसिट में कन्वर्ट करते हो, फिजिकल गोल्ड आपका, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में। मान लीजिए आपने आपकी शादी के टाइम पे क्या रेट पे लिया था, मैं मेरी बात करूँ तो 5-6 हज़ार का रेट था उस टाइम पे पर 10 ग्राम का, और मान लीजिए मेरे पुरखों ने उससे पहले ख़रीदा है तो 500 रुपये से तोला भी हो सकता है, या तो फिर उनके पुरखों ने खरीदा 50 रुपये तोला भी हो सकता है, लेकिन आज के रेट में 60,000 रुपये तोला है, और हमने आज तक कभी अपने बैलेंस शीट में या कहीं पर भी हमने दिखाया नहीं है। तो अगर हम डिक्लेयर करने के लिए जाएंगे तो ये पूरा की पूरा टैक्स लगना था आपको, इसके ऊपर आपके स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगना था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी बात करी है, 1 अप्रैल के बाद आप गोल्ड EGR के थ्रू अपना फिजिकल गोल्ड कन्वर्ट करके अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, आपके असेट में इसकी अप्रिसिएशन होगी, और दूसरी तरफ आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदे की है, आप ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए। दूसरी चीज़, जब आप इसे गोल्ड रिसिट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद चंद महीनों के बाद आप इसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपका वहाँ पर इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा। ओह, दैट्स अ बिग। तो सर अब जब डिजिटल गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी जो कि लोगों का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, इससे कैसे डिफरेंट है या इससे कैसे सिमिलर है? मैडम देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, और आपका जब फाइनेंशियल का एक बुके तैयार करते हो आप लोग, तो उसमें आपका रियल एस्टेट भी आ जाता है, आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, तो गोल्ड भी उसमें से एक है। तो आपको गोल्ड आपके पूरे पॉकेट में, इन्वेस्टमेंट के पॉकेट में 10 to 15% आपके पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, हर एक फाइनेंशियल प्लानर आपको यही कहेगा। तो आपके पूरे पॉकेट में 10 to 15% होना चाहिए। अब रही आपने बात करी क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि आप मुझे बताइए कि क्रिप्टो करेंसी बनाई किसने? हम नहीं, आदमी लोगों ने, यानी कि अपने ही बनाई है, तो वहाँ पे कुछ तो लूप होल हो सकता है। yes, lot. बहुत सारा हो सकता है। आपने देखा रहेगा कि काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज में हैकिंग हुआ है। कई लोगों ने एक अच्छे खासे बड़ा नाम है बिटकॉइन, उसमें इन्वेस्टमेंट करे थे, लेकिन उनके अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। तो ये आप कभी देख नहीं पाओगे या उसका आप फॉलो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मानिए ना मानिए, मुझे अच्छा नहीं लगता क्रिप्टो में लोगों का पैसा गंवाना।
रही बात शेयर की, मैं कहूँगा कि आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। जैसे आपके इक्विटी एडवाइज़र्स है, सबसे पहले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए। आपने अपने इंश्योरेंस के क्राइटेरिया पूरे किए हैं क्या, वो देख लीजिए, और उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट में आप चले जाइए। ये जाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, बिकॉज अगर हम डेली बेसिस पे न्यूज़ भी अगर चेक करें तो क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड इतने स्कैम्स और इतने जी, इश्यूज नज़र आते हैं जो कि मतलब डिजिटल गोल्ड के रिलेटेड ऐसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया है। सो आई थिंक दिस शुड बी अ वेरी वैल्यूएबल एडवाइस टू द यूथ ऑफ इंडिया। एक चीज़ सिर्फ बता दूं मैं आपको, बिटकॉइन को पहले डिजिटल गोल्ड कहा जाता था। अग्री। ये गलत बात है एक्चुअली, दैट इज़ नॉट अ डिजिटल गोल्ड। ओह, वो डिजिटल गोल्ड है नहीं। मुझे तो अब भी लग रहा था कि बिटकॉइन इज अ बिटकॉइन डिजिटल इज नॉट अ गोल्ड। डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड इज फिजिकल गोल्ड का डिजिटल स्वरूप। अच्छा, इसे आप डिजिटल गोल्ड मानिए। आप लोगों ने या काफ़ी लोगों ने बिटकॉइन को ही डिजिटल गोल्ड बनाया था। या क्योंकि मुझे भी वही लगता था। दिस इज नॉट अ बिटकॉइन, नॉट अ डिजिटल गोल्ड। ये बात ख्याल में रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। Yes, yes, yes. तो सर, अब ये जो डिजिटल गोल्ड है इसकी वैल्यू कई बार फ्लक्चुएट होती रहती है, तो क्या इसकी वैल्यू के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता है? मतलब जैसे गोल्ड की अगर वैल्यू फ्लक्चुएट हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो वैसे डिजिटल गोल्ड के हिसाब से कैसे चेंजेस आते हैं? डिजिटल गोल्ड आपके फिजिकल गोल्ड का रिफ्लेक्शन है। हम्म, तो अगर आप आईने के सामने खड़े हो, अगर आपने एक हाथ उठा लिया तो वो आईने के साथ गोल्ड का भी द सेम थिंग। फिजिकल गोल्ड में अगर रेट बढ़ा है तो डिजिटली भी बढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। जैसे अगर आपने देखा रहेगा कि पूरे भारत में हम लोग कहीं पर भी गोल्ड उगाते नहीं है या तो फिर बनाते नहीं है, तो इसे हम बाहर से लेके आते हैं। यस, बाहर से लेके आएंगे और यहाँ पर लाने के बाद अगर डिमांड उतनी है तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। राइट। अगर वहाँ पे डिमांड नहीं है तो वो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है डिजिटल गोल्ड के लिए कि उसके प्राइस कोई स्ट्रेटेजिकली तय करता है, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है। फिजिकल गोल्ड का और डिजिटल गोल्ड का सेम रहता है। तो सर, अब ये जो डिजिटल गोल्ड है, नाउ वी नो कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या और भी कोई कंपनीज है या प्राइवेट प्लेयर्स है जो इसमें मतलब हमें हेल्प कर सकते हैं? काफ़ी सारे हैं। जैसे कि अगर आपको पता है, पता नहीं है, आई एम वन ऑफ देम एज ए विघ्नहर्ता गोल्ड। देन अगर आप देखो कि काफ़ी सारे वॉलेट्स जो आप यूज़ करते हो सकता है आपका गूगल पे वॉलेट है, फ़ोन पे वॉलेट है, राइट। तो इनके भी वॉलेट्स में आपको गोल्ड वॉलेट दिखेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हो। प्राइवेट प्लेयर्स में जो अपने छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपने अभी डिजिटल गोल्ड लाना शुरू किया है। बस कंसर्न यही है कि आपको वो सभी के सभी अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स उनके साथ चेक करके आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लेके जानी है। तो प्राइवेट प्लेयर के कारण बहुत अच्छा यहाँ पर का मार्केट अभी ग्रूम हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज़ें मैं हमेशा जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाता है और वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, जिस भी मीडिया से थ्रू, तो मैं आपके मीडिया के थ्रू लोगों के सामने ये चीज़ मैं आज भी रखना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे टेलीफोन्स के लिए आपने ट्राई को अपॉइंट किया है, जैसे रेगुलेटरी, अगर आप अभी की बात करें बिल्डर्स के लिए रेरा रेल लेके आए हो, यस। लेकिन गोल्ड के लिए आज के डेट में कहीं पर भी कोई भी रेगुलेटरी है नहीं। अगर आप ज्वेलर्स के पास जाते हो और उनको पूछते हो कि भाई आपके पास क्या चीज़ है गवर्नमेंट की जो आप यहाँ पे गोल्ड का ख़रीदारी करते हो, तो उसके लिए कोई स्पेशल आपको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। आपने सिर्फ शॉप एक्ट लाइसेंस चालू किया है तो आप ज्वेलरी चालू कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अब क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और डिजिटल मीडिया या तो फिर इतनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो गवर्नमेंट को हमेशा मेरा कहना रहता है कि इसमें एक गोल्ड रेगुलेटरी आना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण कौन डिजिटली गोल्ड लेके आ रहा है, कौन किसका पैसा यूज़ कर रहा है या फंड लेके आ रहा है, उसे कैसे मैनेज करा, ये चीज़ें सभी आनी चाहिए। That's a need of the hour. या तो सर, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सर, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बहुत पैशनेट है डिजिटल गोल्ड इस टॉपिक को लेकर, तो आप कुछ फोरकास्टिंग के बारे में बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा डिजिटल गोल्ड को लेकर, एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट
व्हाट इज़ योर स्पेशल मैसेज टू द व्यूअर्स एंड ऑडियंस, अगर उन्हें कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ सोचना है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम? व्यूवर्स के साथ मैं आपको भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताइए मैडम, एज ए इन्फ्लुएंसर आप इतना बढ़िया काम करते हो, मान लीजिए कि आपको कहीं न कहीं से एक ऐसी एक बहुत अच्छी कहानी मिली आपको, जिसे आपको एक फिल्म में उतारना है, तो उसके लिए तो एक बड़ा सा अमाउंट लगेगा आपको। यस, पॉसिबली 1-2 करोड़, 2, 5, 10, 20 करोड़ जो भी लगेंगे वो आपको लगेंगे। इजीली। जस्ट एक मुझे बताइए, अभी इतना पैसा तो अपन लेके घूमते हैं नहीं, तो अगर हमें करना है तो आप इस सिचुएशन में कहाँ पे जाओगे? बैंक के पास जाओगे। हाँ। तो बैंक आपको एक लोन ऑफर करेगी। मान लेते हैं कि नमिता जी का एक बहुत अच्छा बैंकिंग रिकॉर्ड है और आपको बैंक लोन भी दे रहा है। मान लीजिए आपको एक 10 करोड़ का लोन दे रहा है, तो आपको क्या रेट पे मिलेगा? आपको क्या लगता है? मतलब अगर रेगुलर पे HDFC इन सब के बारे में सोचे तो एटलीस्ट 11%। 11% से तो हाँ। मिलेगा। सही है, बराबर है। अब मान लीजिए कि आपके जैसे ही कोई इन्फ्लुएंसर US में, यूरोप में बैठी है, ओके देन सेम अपॉर्चुनिटी उनके लिए आ गई है ओके, और वो वहाँ पर की बैंक के पास गई है, तो उनको क्या रेट पे मिलेगा? नॉट श्योर। तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर के उस एंटरप्रेन्योर को महज 2 to 3% पर एनम पे वो अमाउंट मिलेगी। सो लो। यस, अगर आप जापान जैसे कंट्री में हो तो 1.5% से मिलेगी। अब आप मुझे बताइए कि आप इंडिया की एंटरप्रेन्योर हो, वो वहाँ की एंटरप्रेन्योर है, एक मार्केट में आ गए हो आप, एक ही मार्केट में आ गए हो, तो यहाँ पे फाइट कौन करेगा? हम ही फाइट जीतेगा कर रहे कौन? अपन फाइट करते रह जाएंगे, लेकिन जीतेंगे वो लोग। हैं। यस। क्यों? क्योंकि उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो बहुत हेयर कट से मिल रहा है, यानी कि कम Yeah. खर्चे पे मिल रहा है, तो उनके खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। अब ये मौका हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्यों नहीं मिलता है? यस। ये आपने कभी सोचा है? अच्छा, एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ ऐसी है कि हम लोग क्या करते हैं, इंडियन कम्युनिटी क्या करती है, या तो फिर एशिया कम्युनिटी क्या करती है, कि हम लोग गोल्ड लेके आते हैं घर में और तिजोरियों में भर के रख देते हैं। और अगर उस तिजोरियों को अगर अपन खाली करें, अगर मुख्य प्रवाह में लेके आए, तो आप मानिए मेरा कि तकरीबन 200 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में आएगा। अगर Okay. इतना पैसा अगर सिस्टम में आता है, तो आज हम अपने बाहर जो खरीदारी करनी होती है, उसके लिए जो हमें डॉलर लगता है, उसके लिए हम $1 के लिए 84 रुपीज़, 82-84 रुपीज़ दे रहे हैं आज के दौर में। लेकिन अगर हम ये गोल्ड बाहर निकल लेके आते हैं, मुख्य प्रवाह में लेके आते हैं, बिलीव ऑन मी, आपके $1 के लिए 25 रुपया, सॉरी $1 के लिए 20 डॉलर आपको मिलेंगे। आपको पता है, भारत इतना बड़ा देश है। भारत को सच मायने में अगर हमें आगे बढ़ाना है, अपने एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए आप अपने गोल्ड का, आप गोल्ड पे प्यार जरूर करिए। गोल्ड के ऊपर आपका जरूर यानी कि दिल है, तो आप जरूर रखिए, लेकिन उसका फॉर्म बदलिए। फिजिकल गोल्ड की जगह पे अगर आप डिजिटल गोल्ड में लेके आते हो, तो 2 चीज़ें होगी। जो हमारी लोकली डिमांड है, वो घर में का गोल्ड बाहर आएगा, तब यहीं पे पूरी होगी। दूसरी चीज़ होगी कि इतना सारा पैसा सिस्टम में आ जाएगा। गवर्नमेंट यही चाहती है, और इसी कारण सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेके आए, इसी कारण गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट लेके आ रहे हैं। और मेरी आपके थ्रू जनता को यही कहना है कि आप आगे का भविष्य जानिए, क्योंकि पूरा डिजिटल होने जा रहा है। आप मानिए ना मानिए, गवर्नमेंट आज आपको मौका दे रहा है कि आपने नहीं बनाया हुआ, ना अकाउंट में बताया हुआ गोल्ड, आप अकाउंट पे बताइए, सिस्टम में लेके आइए। तो इससे फ़ायदा गवर्नमेंट को ही नहीं, आपके लिए भी होगा, आपके बच्चों के लिए भी होगा, अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा। तो इन शॉर्ट ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस मैम, यस। और अगर आप फोरकास्टिंग की बात करते हो, तो मैं बता दूं आपको कि गोल्ड के रेट जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं,
और इसे अगर मैं आज के दौर से या आज की परिस्थिति के साथ रिले करता हूँ तो आज यूक्रेन रशिया वॉर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पर अगर आप मैं कुछ एक उसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ मैं आपको, एक सूमो पहलवान के सामने आपने एक काड़े पहलवान को खड़ा किया है, लेकिन उस काड़े पहलवान को आपने ताकत दी हुई है, बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हो, उसे कहीं ना कहीं तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ये रशिया के पास से नेशनल गैस मार्केट में नहीं जा रहा है, वहाँ पर भी आपको खींचातानी नज़र आ रही है, उसके प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं आपको। दूसरी चीज़, कोरोना के समय में काफ़ी सारा पूरा की पूरा वर्ल्ड बंद रहा था, फिर भी शेयर मार्केट बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हर एक देश ने कंट्रीज़ में अपने अपने देश को बचाए रखने के लिए नोटों की छपाई शुरू कर दी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आपने देखा रहेगा कि 1 जनवरी के बाद गोल्ड के रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, विदेशी मार्केट में भी 2000 औंस का जो बेंचमार्क था उसे तोड़ के आगे आ चुका है। नेक्स्ट टारगेट पॉसिबली इस साल के एंड तक आप सोने के दाम 70,000 को क्रॉस करते हुए देखोगे, और बिलीव ऑन मी, आप 1 जनवरी 2027 को 1 लाख रुपया तोले के भाव देख सकते हो। 2030 1,50,000 के ऊपर गोल्ड के रेट निकलेंगे आपको। तो गोल्ड में प्यार जरूर करिए, लेकिन डिजिटली करिए। Agreed, sir. So Mahendra sir, on that note, thanks a lot for coming to my podcast, which is so special to me. आपके इतने सारे वैल्यूबल बातें सुनी, आई एम श्योर कि मुझे तो फायदा ही हुआ है, और व्यूअर्स एंड ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। मैं दर्शकों को और आपको दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, एक मेहमान के तौर पे आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। थैंक यू सो मच। So let us stay in touch, sir. Yeah. Now that we have dived into the world of digital gold and heard how to unlock its power, and of course, if you are new out over here and if you resonate with my value adding channel, do not forget to hit the subscribe and the all notifications button.